मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यहाँ तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र उमा स्वामी आचार्य देव द्वारा विरचित इसकी तत्वार्थ सार नाम की टीका जो कि पंडित चेतन दास जी ने लिखी है उसकी प्रस्तावना पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने लास्ट में देखा कि जो बड़ी बड़ी टीकाओं को नहीं समझ पाते ऐसे मंद ज्ञानियों के उपकार के लिए उन्होंने सरल देश भाषा में टीका लिखी है और ये भी कहा कि हम छद्मस्त हैं, कोई चूक भी अगर होगी तो वो अनजाने में हो सकती है, तो जो ज्ञानी है वो उसको सुधार कर शुद्ध करेंगे। और फिर यहाँ कहते हैं जो कषाय उत्पन्न कर कषाय के वशीभूत हो, विपरीत अर्थ ग्रहण कर शास्त्र रचता है। माने वो कह रहे हैं अगर कोई कषाय के कारण विपरीत अर्थों के रूप शास्त्र की रचना करता है तो उस पापी के स्वयं ही आज्ञा भंग का महादोष होता है। हमने तो आज्ञा का अनुसरण करते हुए ही इसमें अर्थ लिखे हैं, कषाय वश मनोकल्पना से कुछ नहीं लिखा। अब आगे कहते हैं ये वचनिका कैसे लिखी गई। वचनिका माने टीका। चलिए पढ़िए, आप में से जो थोड़ा जिसका माइक ठीक हो वो पढ़िए। यहाँ से दोहा नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको गद्य गद्य पढ़ना है। अब हम इसका कुछ वर्णन करते हैं। मैं पढ़ूं? मेरा हाँ माइक पढ़ो, क्लियर आ रहा है क्या? क्लियर है, पढ़ो। यह वचनिका कैसे लिखी गई। अब हम इसका कुछ वर्णन करते हैं जिसे सुनकर सारभूत सुख उत्पन्न होता है तथा कर्तृत्व का अहंकार रंच मात्र भी नहीं होता है। सभी और अनंत अनंत अलोकाकाश के बीच में असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश का क्षेत्र है जिसमें सभी छहों द्रव्यों शोभायमान है। इसमें धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य एक एक काल द्रव्य पृथक पृथक असंख्यात अणु जीव द्रव्य अनंतानंत और उनसे अमित प्रमाण अनंतानंत पुद्गल द्रव्य है। हाँ अब इतना समझिए। देखो यहाँ ये कहते हैं कि हमने जो वचनिका लिखी है उसे सुनकर सारभूत सुख उत्पन्न होता है, कर्तृत्व का अहंकार रंच मात्र भी नहीं होता। माने पंडित जी कहते हैं कि मैंने इसको रचा है, इसके अहंकार में मैं नहीं नाचता। अब देखिए क्या कहते हैं कि अनंत लोकाकाश है, उसके बिल्कुल मध्य में लोकाकाश है और उस लोक में 6 द्रव्य हैं। कौन कौन से? जीव। कितने हैं जीव? अनंतानंत है। उद्गल, उससे भी अनंत गुने हैं। धर्म अधर्म एक एक हैं। आकाश एक है और काल असंख्यात है, अलग अलग कालाणु हैं। आकाश के एक एक प्रदेश पर काल द्रव्य हैं। आगे देखिए। पढ़ो श्रुति। ऊपर ये जो एक ही दिख रहा है, पढ़ो से। हाँ एक ही एक ही। क्षेत्र में परस्पर मिलजुल कर रहते हुए भी कोई भी कभी भी अपनी अपनी स्वचतुष्टयात्मक सीमा नहीं छोड़ते हैं। सभी अपने अपने भाव में ही विलास करते हैं। मात्र एक जीव ही बंधन में फंसा है। देखो अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ एक ही क्षेत्र में अनेक द्रव्य रह रहे हैं एक साथ,
एक क्षेत्र अवगाही संबंध में मिले जुले, जैसे दूध और पानी मिले हुए नजर आते हैं, लेकिन वो मिलने पर भी अपने अपने स्वरूप चतुष्टय को नहीं छोड़ते। स्वरूप चतुष्टय क्या है? अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सबका न्यारा न्यारा है। देखो, जहां ये मेरा शरीर है, इसी में अनंतानंत और दूसरे जीवों का शरीर भी है, क्योंकि अनंतानंत सूक्ष्म जीव राशि है जहां मेरा शरीर है। और जैसे मेरे कर्मों का बंध है, उन जीवों के भी कर्मों का बंध है, लेकिन मेरे कर्म का उदय उन जीवों पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, उन जीवों के कर्म का उदय मुझ पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। उसी प्रकार यही धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश भी है, काल भी है। तो सब भले एक क्षेत्र में रहें, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, अपनी सीमा को नहीं छोड़ता। लेकिन एक जीव ऐसा है जो अपनी अज्ञानता से अपने ही बंधन में फंसा है। अब कैसे फंसा है? एक दिन बंदर की बात बताई थी ना, बंदर वो चना लेने के लिए उसने मुट्ठी भर के मटकी में जो एक धरती में घड़ा दबा हुआ था, उसमें चने थे भुने हुए। उसका मुंह छोटा था, अब हाथ तो घुस गया ऐसे, और जब हाथ घुस गया तब उसने मुट्ठी भर चने भर लिए। अब उसका हाथ निकले नहीं। अब वो चिल्लाए कि अरे मुझे घड़े ने पकड़ लिया। तो जैसे वो बंदर अपनी अज्ञानता से बंधन में फंसा है, ऐसे ही ये जीव अपनी अज्ञानता से बंधन में फंसा है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये बताएंगे जीव का स्वरूप कैसा है। पढ़ो। मैं ज्ञान दर्शन से अनन्य चैतन्य लक्षण वाला जीव रही हूँ। मेरे साथ ज्ञानावरणादि कर्म बंधन का संबंध भी अनादि से चला आ रहा है। इनके अब निमित्त रूप में परस्पर देखो, यहाँ क्या कह रहे हैं? मैं कौन हूं? मैं ज्ञान दर्शन चैतन्य लक्षण वाला जीव। अनन्य मैंने होता है एकम एक। मैं अपने ज्ञान दर्शन से एक रूप रहने वाला चेतन लक्षण वाला जीव हूँ। हाँ, मेरे साथ अनादि से ज्ञानावरण आदि 8 कर्म अनादि से लगे हैं, लेकिन इन कर्मों के और मेरे निमित्त नैमित्तिक कारण कार्यपना है। माने वो कर्म जबरदस्ती मुझे सुखी दुखी नहीं करते, लेकिन जब मैं खुद दुखी होता हूँ तो उसमें कर्म का उदय निमित्त होता है। ऐसा मुनि जनों ने कहा है। पढ़ो आगे। इनके निमित्त रूप में इनके निमित्त रूप में परस्पर कार्य कारण पना है, ऐसा उन्होंने कहा है। बुद्ध के उदय की जीव में भाव रखते पुनः रागादि का निमित्त पाकर उद्गत है। इस परंपरा अनुसार अनादि से भ्रमण करते मैंने व्यर्थ में ही अनंत भाव धारण किए हैं। जिन धर्म प्राप्त किया है उसके प्रसाद से प्रकट हुए कुछ ज्ञान पर की पहचान हुई है। ठीक है, अब इतना समझते हैं। कुछ नेट इशू है, श्रुति तुम्हारी आवाज रुक रुक के आ रही थी, कुछ नेट का इशू है शायद। देखिए, अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा कि इन कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक कार्य कारण पना है। क्या होता है कि रागादि का निमित्त पाकर, माने उस कर्म के उदय में जीव को रागादि उत्पन्न होते हैं। फिर जब ये जीव रागादि करता है तो नया पुद्गल कर्म बनता है। तो इसी प्रकार ये चक्र अनादि से चला आ रहा है। माने मैंने राग द्वेष किया, नया कर्म बन गया, फिर वो कर्म का उदय आया, फिर नया रागादि हो गया, फिर रागादि से फिर नया कर्म बंद। इस प्रकार कर्म बंद से रागादि, रागादि से कर्म बंद, ये अनादि से करते करते मैंने व्यर्थ में अनंत भव धारण किए हैं। लेकिन अब काल लब्धि के कारण देखो, मेरा भाग्य जगा, काल आया, तो मैंने सुखदायक जिन धर्म प्राप्त किया है उसके प्रसाद से प्रकट हुए कुछ ज्ञान द्वारा हृदय में
स्वपर की पहचान हुई। देखो अब हमारी काल लब्धि आई कि हमें जैन कुल मिला, और यहाँ अब हमें सोचने समझने की ऐसी सामर्थ्य भी है और ऐसे निमित्त भी मिले हैं। अब हमें कुछ स्वपर की पहचान हुई। स्वपर की पहचान माने मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ। ये शरीर, ये मेरा स्वरूप नहीं है। शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ। शरीर और आत्मा के अलग अलग होने को ये जगत मरण कहता है, लेकिन मैं तो तब भी इस शरीर को छोड़कर किसी नवीन शरीर में जाकर रहता हूँ, तो मैं कभी नहीं मरता। तो इस प्रकार यहाँ हृदय में स्वपर की पहचान हुई। चलिए अब नेक्स्ट पढ़िए कोई। मामी जी पढ़ेंगी क्या? व्यापने अर्थ योग्य। से अर्थ हाँ, अर्थ से। व्यापने योग्य भाव व्याप्य जिसमें फैलता है वह कर्म है। जो व्याप्त होता है व्यापक फैलता है वह कर्ता रूप धर्म है। जीव पर में व्याप्त नहीं होता है, अतः वह पर का कर्ता नहीं है। सुनिए, कर्ता ऐसे कर्म, वस्तु कर्ता कर्म कहाँ होता है ये समझा रहे हैं। जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहीं कर्ता कर्म होता है। अब ये व्याप्य व्यापक क्या है? व्यापक माने फैलने वाला, और व्याप्य माने जिसमें फैला जाए। जैसे मिट्टी का घड़ा बना, ठीक है, तो मिट्टी घड़े में फैलती है, मिट्टी घड़े में व्यापती है, तो मिट्टी व्यापक है और घड़ा उसका व्याप्य है। ठीक है, लेकिन कुम्हार मिट्टी में व्याप्त नहीं होता, कुम्हार घड़े में व्याप्त नहीं होता, इसलिए कुम्हार व्यापक नहीं है, इसलिए कुम्हार घड़े का सच्चा कर्ता नहीं है। तो जो जिसमें व्यापक होता है वही उसका कर्ता है। तो इस नियम के अनुसार क्या कहते हैं, कर्ता कौन है? जो व्यापक है वो कर्ता है, और जो उसका व्याप्य है वह कर्म है। जीव पर में व्याप्त नहीं होता, हो ही नहीं सकता। जैसे कुम्हार घड़े में व्याप्त नहीं हो सकता, खाना बनाने वाली महिला रोटी में व्याप्त नहीं हो सकती। रोटी में कौन व्याप्त है? आटा। ठीक है, आटा। तो रोटी का कर्ता कौन है? आटा रोटी का कर्ता है। बनाने वाली महिला वो रोटी रूप परिणमित नहीं हुई, रोटी में व्याप्त नहीं हुई, इसलिए वो उसकी कर्ता नहीं है। आगे पढ़िए। ऐसा वस्तु स्वरूप विचार में नहीं शास्त्र तनो करतार। कागज स्याही लेखन सर्व ये पर्याय है पुद्गल दर्व। वस्तु स्वरूप के इस विचारानुसार मैं इस शास्त्र का कर्ता नहीं हूँ। कागज स्याही लेखन ये सभी पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। देखो कितनी बढ़िया बात बताई है। अब वो कह रहे हैं ये शास्त्र लिखने का मुझे अहंकार क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे वस्तु स्वरूप का ज्ञान है कि मैं करता और ये शास्त्र मेरा कर्म, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस शास्त्र रूप में मैं व्याप्त नहीं हुआ। ये शास्त्र में कौन व्याप्त हुआ है? कागज, स्याही, लेखन, ये सब पुद्गल की पर्याय है। तो इन शास्त्र की रचना मुझसे हुई, ये कहना व्यवहार है, ये निमित्त है। वास्तव में तो ये कागज, स्याही, ठीक है, ये इसके कर्ता है, मैं इसका कर्ता नहीं हूँ। ये पुद्गल की पर्याय है। आगे पूनम पढ़ेगी। पूनम, अर्थ अर्थ पढ़ना है बस, इनमें मेरा अंश कुछ भी नहीं है। है मैं तो वास्तव में चैतन्य रूपी हंस हूँ। धर्मानुराग वश धर्मानुराग वश ये दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा,
हाँ, प्रकट हुई शास्त्र रचने की इच्छा भी मोह के उदय से हुई है। देखो प्रश्न है आप लोगों से, ये शास्त्र रचना करने में पंडित जी का क्या लगा है बताओ। ये जो शास्त्र की रचना हुई, इसमें पंडित जी का कुछ लगा है क्या? है? ये सब कुछ खुदगल का है। हाँ बहुत बढ़िया। धर्मानुराग। हाँ बहुत बढ़िया। देखो ये जो शास्त्र है ये पुद्गल का है, तो चेतन का कुछ भी नहीं लगा इसमें। लेकिन अगर लगा है तो इसके प्रति जो उनको राग है, यानी अपना योग और उपयोग, माने उसको रचने का भाव, ये राग है। और ये राग भी क्यों आया कि अभी उतना मोह शेष था, तो उस मोह के उदय से इस शास्त्र को रचने की भावना हुई। लेकिन ये शास्त्र की रचना पुद्गल इस शास्त्र रूप परिणमित हुआ है, आत्मा इस शास्त्र रूप परिणमित नहीं हुआ। जीव तो इच्छा करता है बस, लेकिन वो इच्छा करना भी मोह का उदय है। लेकिन अच्छे काम की इच्छा है तो इसको हम शुभ राग कहते हैं, और इससे पुण्य का बंध होता है। बंध तो होता है लेकिन पुण्य का होता है। पढ़ो आगे, पूनम पढ़ो इसको। वास्तव में यह मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो शुद्ध भाव का ही स्वामी हूँ। शास्त्र रचना के संबंध में यह तो निश्चय नय की अपेक्षा वाला कथन हुआ। अब असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा इसे कहते हैं, उसे सुनिए। देखो अब इन्होंने ये तो निश्चय नय की बात बताई कि मेरा स्वभाव तो मात्र जानने देखने का है, ये शास्त्र की रचना आदि का कार्य मेरा नहीं। हाँ, मैंने मोह के उदय में इसको रचने की इच्छा की है। अब व्यवहार नय की अपेक्षा सुनी, और व्यवहार नय से बताएंगे कि किसने इसको लिखा। व्यवहार नय से निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा। ठीक है, पढ़ो, तुम पढ़ो आगे। जम्बू द्वीप के शुभ आकार वाले भरत क्षेत्र संबंधी आर्यखंड में एक कुरुजांगल नामक देश प्रदेश है। उसके शुभ नाम वाले सहारनपुर जिले में रामपुर नामक नगर शोभायमान है। देखो अब इतना समझ में आ गया, सहारनपुर की घटना है। ठीक है, हम जिसमें रहते हैं ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में एक कुरुजांगल नाम का प्रदेश है। पहले जो अपना यूपी है ना, ये मेरठ के आसपास का क्षेत्र, ये सारा कुरुजांगल कहलाता था। हस्तिनापुर भी उसी में आता था। ठीक है, इसमें एक सहारनपुर जिला है, उसमें एक रामपुर नाम का नगर है। ठीक है, आगे देखो, पढ़ो पूनम, आगे पढ़ो। वहां शुद्ध तेरा पंथ आमनाय के पोषक 3 जिन मंदिर सुशोभित हैं। उनमें जिनेन्द्र भगवान के कथनानुसार देव धर्म गुरु की श्रद्धा परक चर्चाएं होती रहती हैं। आप में से कौन गया है सहारनपुर? कोई गया है सहारनपुर के मंदिरों के दर्शन करने? हमारा गांव है लेकिन हम आज तक नहीं गए। ठीक है, हमारे दादा वादा जो थे वो यहीं के थे, सरूरपुर के, जो कि सहारनपुर के अंदर ही है शायद। तो यहाँ बहुत जैनी रहते हैं, और यहाँ सहारनपुर में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। ठीक है ना, आज भी सुनते हैं कि बहुत जैन है वहाँ। अब तो हो सकता है कि शायद कुछ मुसलमान लोग बढ़ गए हैं, तो कम हो गए लोग। तो ये जो पंडित जी हैं चेतन दास जी, ये भी वहीं के होंगे, तभी सहारनपुर की चर्चा प्रारंभ हुई। जब हम बड़ा गांव जाते हैं, ये खेकरा रोड से आगे बढ़ेंगे तो फिर बड़ौत, और फिर शायद बड़ौत के आगे सहारनपुर पड़ता है। चलिए आगे पढ़िए। यह रामपुर नगर अति मनोहर है। यहाँ वर्णाश्रम के अनुसार आचरण करने वालों को विशुद्ध भावों पूर्वक आधार सहयोग देने वाले धर्म विचारक अनेकों धनपति धनी लोग निवास करते हैं। देखो उस समय की बात है जब ये पंडित जी के काल की बात है। उस समय बहुत धनपति भी थे सहारनपुर के, और आज भी फेमस है वहाँ के दानी लोग। बढ़िया, आगे। इन विशेषताओं सहित मनोयोग पूर्वक दया धर्म को धारण करने वाले अनेकों जैनी लोग यहाँ रहते हैं। संक्षेप में उनमें से कुछ सुख कारक नाम बताते हैं। यानी उनके समय के जो जाने माने लोग थे, बड़े श्रीमंत धनपति थे,
उनके कुछ के नाम बताते हैं, पढ़िए। चुकडायत गोत्रीय श्रीमान चमनलाल श्रेष्ठी के ज्ञानवान सुपुत्र चंपतराय और महावीर हैं। उन्होंने अपना जीवन भगवान की भक्तिमय ही बना लिया है। आगे यहाँ यहाँ यथार्थ यथार्थ विशेष बुद्धिमान विद्वान गुणवान कीर्तिमान भक्तिवान सुख कारक हित कारक पंडित श्री लालूमल ज्ञानचंद फगनलाल कृपाराम सिद्धार्थ राय गूदड़ मित्तर सेन सुमति प्रसाद गिरनारी राजाराम होशियार सिंह बुद्धू बानुमल टेकचंद खुशीराम भाई इत्यादि निवास करते हैं। देखो कितने विद्वान हैं। आगे पढ़ो। यहाँ धर्म में प्रवीण षट आवश्यक क्रियाओं में सुलीन श्रावकों के अनुमानतः 150 घर हैं। रामपुर की बात चल रही है, सहारनपुर में रामपुर नगर की बात है ना। पढ़िए आगे। इनमें मैयत राय के बस्तीराम नामक एक पुत्र हुआ। उनके मुंशी और न्यादर नामक 2 पुत्र हुए। मुंशी लाल के खुशीराम नामक एक और न्यादर मल्ल के एक चेतनधाम उत्पन्न हुआ। कर्म योग से लोक में भी इसे सभी चेतन ही कहते हैं। इस प्रकार दोनों नयों से मेरा नाम चेतन है। क्या बात है। देखो पंडित जी कह रहे हैं कि निश्चय ऐसे तो मैं चेतन हूं ही, लेकिन व्यवहार से जो मेरा नाम रखा गया वो भी चेतन रखा गया, चेतन दास। ठीक है, पंडित जी टीका कर रहे हैं, इनका नाम है चेतन दास जी। तो देखो वो कहते हैं मैयत राम के बस्ती राम पुत्र हुआ, फिर उनके 2 पुत्र हुए मुंशी और न्यादर। मुंशी के खुशीराम और न्यादर के चेतन दास। तो मेरा नाम व्यवहार से भी चेतन रखा गया, निश्चय ऐसे तो मैं चेतन हूं ही। आगे पढ़िए। अनादिकाल अनादिकाल से से रखते हुए संसार में मैंने शुभ कारक मनुष्य भव प्राप्त कर गोयल गोत्रीय न्यादर मल्ल नामक पिता के सुस्थान में जन्म लिया। यहाँ चेतनदास नाम प्राप्त कर पुण्य उदय से शास्त्राभ्यास हुआ। गुणी जनों की संगति पाकर तत्वार्थ का ज्ञान प्राप्त किया। 13 वर्ष की अवस्था होने पर जिन मार्ग की सुध हुई उसे जीवन में उतारने का भाव जागृत हुआ, जिससे अन्य इष्ट का ध्यान करना अनुचित और अपने इष्ट के वचनानुसार जीवन यापन करना उचित लगने लगा। देखो अब समझने की बात है, पंडित जी को 13 साल की उम्र में ही अपने कल्याण की रुचि लग गई। ठीक है, और हम 40 साल के हो गए, 42 साल के हो गए, हमें आज भी लग जाए तो भी कल्याण हो जाएगा, है ना। जो गया सो गया, अब जो बचा है वो वास्तव में इसी में लगाने लायक है। देखो क्या कहते हैं कि पुण्य के उदय से शास्त्राभ्यास हुआ। अगर आपका तीव्र पुण्य का उदय ना हो तो शास्त्राभ्यास भी नहीं हो सकता। फिर गुणी जनों की संगति मिली तो उसका रहस्य पता चला, और 13 वर्ष की अवस्था होने पर अब जिन मार्ग की सुध आई, मैंने जो पढ़ा था उसे जीवन में उतारने का भाव आया। अब अन्य इष्ट का ध्यान करना तो अनुचित लगा कि दुनिया में कोई उतना भला नहीं है, हितकारी नहीं है, और अपने इष्ट के वचनानुसार। हमारे इष्ट कौन है? पंच परमेष्ठी, परम इष्ट परमेष्ठी। उनकी जो वाणी है उनके अनुसार जीवन यापन करना उचित लगा। मैंने न्याय नीति से कम परिग्रह रखकर संतोष पूर्वक जीवन जीने का मन बनाया। आगे पढ़िए। पंडित पंडित लालूमल जी। लालूमल जी के उपदेश से हमें कुछ प्रतीति हुई, जिससे तत्पार्थ की चर्चा करके विपरीत बुद्धि छोड़ दी है। ज्ञानावर्णादि कर्म के क्षयोपशमानुसार तत्व की शुद्धता हुई है, तब कुछ ज्ञान प्रकट हुआ। आगे पढ़ो। सहारनपुर नगरी में पंडित प्रकाश चंद्र, लाला हुलासराय, लाला जम्बूदास, लाला सुभग, पंडित शीतल प्रसाद, सुजान मुंशी इत्यादि अनेकों ज्ञानवान बड़े बड़े रईस रहते हैं। जिनेन्द्र भगवान के महाभक्त, जिन धर्म के साधक, षडावश्यक करने में तत्पर, तत्वार्थ चर्चा में दिन रात मन रमाने वाले, दीपचंद इत्यादि अनेकों विद्वान उसका ही कथन करते रहते हैं। इन साधक व्यक्तियों की सुभग मूर्ति ही यह बताती है कि ये अपने मन में सदैव दयालु रहते हैं। आगे पढ़ो। इनकी संगति से मैंने कुछ अध्यात्म रहस्यमय ज्ञान प्राप्त किया।
यद्यपि मैं अधिक पढ़ा नहीं हूँ, मुझे शास्त्र ज्ञान भी अधिक नहीं है, परंतु धर्म के प्रसाद से इस संबंधी राग अधिक बढ़ गया है। किस संबंधी राग बढ़ गया? माने शास्त्र धर्म का, लिखने के लिए। शास्त्र शास्त्र, स्वाध्याय हाँ, संबंधी धर्म के स्वाध्याय का, शास्त्राभ्यास का, शास्त्र लिखने का, तत्व चर्चा का राग विशेष बढ़ गया। पंडित जी कहते हैं यद्यपि मैं अधिक पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन इस तरफ की रुचि लग गई। ठीक है, तो देखो इससे हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आगे देखते हैं। तब मन में ऐसा विचार किया कि तत्पार्थ का ज्ञान कराना चाहिए। इसके लिए आदि पुराण, उत्तर पुराण तथा और भी अनेकों श्रेष्ठ पुराण और चरित्र ग्रंथ पढ़े। पंडित तोडरमल जी कृत भाषा टीका की महान सहायता पाकर गोमटसार, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार ग्रंथों का रहस्य समझा। तत्पार्थ सूत्र की कल्याणमयी सर्वार्थ सिद्धि, तत्पार्थ राजवार्तिक महाप्रमाणमयी, तत्पार्थ श्लोक वार्तिक टीकाओं का अध्ययन किया। आध्यात्मिक सारभूत समय सार, प्रवचनासार, पंचास्तिकाय, संग्रहमयी श्रेष्ठ नाटक त्रय के रहस्य को मन में धारण किया। मूलाचार, श्रावकाचार का भी मनन किया। प्रमाण का वर्णन करने वाले परीक्षा मुक्त टीका सहित देवागम स्तुति, अष्ट सहस्त्री, आचार्य देवसेन कृत गाथा, बद्ध विशाल, नय चक्र, आप्त परीक्षा, सुगम सरल न्याय दीपिका इत्यादि ग्रंथों का अपनी बुद्धि के अनुसार मनन चिंतन किया। अपने पुण्योदय के अनुसार जिनमत के और भी अनेकों ग्रंथों को प्राप्त कर उनका विचार कर जब मुझे स्याद्वाद का ज्ञान हुआ, वह समझ में आया, तब कुछ विचार कर वचनिका करने के लिए मन उत्साहित हुआ। 42 वर्ष की अवस्था पूर्ण होते हुए यह टीका पूर्ण हुई। यहाँ के विशाल पंचायती मंदिर में यह संपूर्ण टीका लिखी गई। ठीक है, अब 42 वर्ष की उम्र होते होते इन्होंने पूरी टीका लिखी इसकी। और देखो कितने सारे ग्रंथों का इन्होंने स्वाध्याय किया। खाली पढ़ाई नहीं, देखो मनन किया है, उसका चिंतन किया, मंथन किया, तब जाके ऐसी योग्यता होती है कि वो किसी ग्रंथ की टीका लिख सकें। और अच्छा, आप कोई और पढ़िए, थक गई होगी मंदिर। कौन पढ़ेगा जिसका माइक ठीक हो? सचिन भैया है? और कौन है पढ़ने वाला? भैया मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ो भाभी, पढ़ो। विक्रम संवत 1954 से। विक्रम संवत 1954 सन 1897 की फागुन कृष्ण पंचमी दिन, कहाँ गया, एक मिनट भैया, शुक्रवार को यह टीका प्रारंभ हुई थी और 1970 सन 1913 की चैत्र शुक्ल दशमी के दिन बुधवार को करीब 16वें वर्ष में समाप्त हुई। 16 वर्ष लग गए। देखो 32 अंक श्लोक के अनुसार यह संपूर्ण ग्रंथ 44,000 श्लोक प्रमाण है। देखो ग्रंथों का विस्तार ऐसे बताया जाता है कि 72,000 श्लोक प्रमाण, 40,000 श्लोक प्रमाण। तो एक जो श्लोक होता है उसमें 32 अक्षर होते हैं। जैसे में पढ़ते हैं ना अभी, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूतताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। इसमें 4 चरण हैं, हर एक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। जैसे मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये 8 हो गए। भेतारम कर्म भूभ्रताम, इसमें भी 8 हो गए। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, इसमें भी 8 हो गए। वंदे तद्गुण लब्धये, इसमें भी 8 हो गए। तो 832 अक्षरों का एक श्लोक होता है। ठीक है ना। इसकी नाप ऐसे करते हैं, पहले पैसे भी दिए जाते थे, फोटोकॉपी तो थी नहीं, प्रिंटिंग थी नहीं, एक मूल शास्त्र की रचना की और फिर उसकी कॉपी लिखवाते थे ना, तो उनको जो पैसे देते थे वो भी श्लोक के हिसाब से कि आपने कितने श्लोक लिखे, कि 100 श्लोक का 1 रुपया कॉपी लिखने का। ठीक है ना, या 500 श्लोक लिखोगे तो 2 रुपया, इस तरह से। तो ये जो ग्रंथ है अगर इस हिसाब से देखें तो 44,000 श्लोक प्रमाण है, यानी 44,000 × 32 करें
तो अक्षरों की संख्या निकल आएगी कि इतना बड़ा इसका विस्तार है। ठीक है, आगे पढ़िए। चौपाई। नहीं, अर्थ पढ़िए। यह तो इस पर्याय का कथन हुआ, अब राज्य का संबंध भी सुन ले। जिससे राज्य में कोई दुखी नहीं रहता उसे सबका प्रतिपालक कहते हैं। अभी इस देश की महारानी विक्टोरिया के राज्य में सभी अपने अपने मतानुसार प्रवृत्ति करते हैं। अच्छा, आप ये किसी बताओ, प्रकार ये विक्टोरिया कैसे आ गई? ये रामपुर में क्या रानी विक्टोरिया का राज्य चलता था क्या? देश में कहा है, देश में, देश है? की महारानी। नहीं, देश की अभी महारानी इस कैसे? भारत देश की कैसे तो हो जाएगी? अंग्रेज आ गए थे ना, वो तो इंदिरा गांधी होनी चाहिए। अंग्रेज हाँ, तब अंग्रेजों का राज होगा ना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये कौन से सन की बात है? ये कह रहे हैं 1897 में इन्होंने लिखना चालू किया था और 1913 में इनकी ये टीका पूरी हुई थी। यानी अब से लगभग समझ लो 100 साल पुरानी, 125 साल पहली बात है। और उस समय देश में जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, ठीक है ना, उसी का शासन चलता था। तो देखो, राजा की प्रशंसा भी करनी पड़ती है। हाँ बताओ। 1857 में लक्ष्मीबाई फर्स्ट वॉर हुआ था, हाँ, तो वो तो उस टाइम पे वही आजादी का संग्राम हुआ था, ठीक है, 1857 में। लेकिन उस समय भी यहाँ ब्रिटिश इंडिया कंपनी का राज चल रहा था ना, और वो किसके नाम पे राज कर रहे थे? जो ब्रिटेन में उनकी रानी थी, उसके नाम पे यहाँ ये चला रहे थे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आप ये देखो, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन उस काल में भी अगर हम अपनी आराधना कर पा रहे हैं, मंदिरों का निर्माण भी हुआ, पंच कल्याणक भी हुए, खूब शास्त्रों की रचना हुई, तो हमारे लिए तो वो राजा बढ़िया ही था। ठीक है ना? देखो, इसलिए आप प्रशंसा कर रहे हैं। पढ़िए जरा आगे। सभी प्रकार के शुभ। आवाज नहीं आ रही भैया पेज पर लट दो। अच्छा देखो, वो ये कह रहे हैं सभी अपने अपने मतानुसार प्रवृत्ति करते हैं। अब जैसे औरंगजेब का काल था, तब तो सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। लेकिन जब विक्टोरिया रानी का काल था, तो जो जिस धर्म को मानता था उसे कोई मनाही नहीं थी। सब अपने अपने धर्म के अनुसार पालन कर रहे थे, सभी प्रकार के शुभ फल रहे थे। अनेक देशों में मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के हाँ, पूछो पूछो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी जब लिखा जा रहा था, तब भी अनुकूल नहीं होगा टाइम। देखो, तब अनुकूल टाइम था, बहुत साहित्य रचा गया, लेकिन उस समय की कुछ तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी हो गई थी, अपने जैन लोग ही टोटोमल जी के विरोधी हो गए। माने दूसरे लोगों से इतना खतरा नहीं है, अपने घर में छिपे हुए जो गद्दार हैं, जिसको आस्तीन का सांप कहते हैं, ठीक है ना, जब जब ऐसा काम हुआ तो घर के विभीषणों ने लंका ढाई है। समझ में आया? तो कुछ अपने ही जैन मत के पंडित थे, जो टोडरमल जी से थोड़ा सा इरिटेट होते थे, चिढ़ते थे, उनकी प्रतिष्ठा से जलते थे, तो उन्होंने वहां के राजा को भड़काया उनके खिलाफ, और एक शिव पिंडी को पखाने में डलवा दिया, और ये कहा कि इन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया। टोडरमल जी पर आरोप लगा दिया और फिर उनको वहां गंदगी में दबवा दिया गया। ठीक है ना? वो तो उनका उदय इस प्रकार का था, कोई पुराना, लेकिन बहुत ज्ञानी पुरुष थे टोडरमल जी, और समता भाव रखा। हाथी वाली घटना तो आपको ख्याल में होगी, हाथी भी पैर रखने को तैयार नहीं था, हाथी की आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन टोडरमल जी ने उसे मूक उपदेश दिया कि भाई, जो तेरा कार्य है तू अपना कार्य कर, मेरे लिए तू क्यों मार खाता है? मैं तो अजर अमर तत्व हूँ, ठीक है, और मेरी आयु कर्म पूरा हुआ, तेरा उसमें कोई अपराध नहीं है। समझ में आया ना? तब हाथी के पैर के नीचे तो चलवाया था, गंदगी में दबवा कर। चलिए आगे पढ़िए, इसको पूरा करते हैं, पैराग्राफ को समय हो गया है। एक देशों में जिन मत की सारभूत रथ यात्रा हो रही है, इनके एडबर्ड नामक महाप्रतापी अनेक गुणों से संपन्न पुत्र हुआ, जिसका जॉर्ज नामक पुत्र
सबका दुख नष्ट करता हुआ अभी राज्य कर रहा है। यह जैनियों के लिए अति सुखकर अनुकूल है। यह जगत में जयवंत रहो। यह हाँ अंग्रेजी बोलिए बोलिए। ज्ञानवान न्यायवान प्रजा के लिए सुखदायक है। ऐसा राज्य चिरकाल रहे, यही हमारा इसके लिए तीनों काल आशीर्वाद है। इसके साथ में स्थिरता पूर्वक हमने मन लगाकर यह वचनिका लिखी है। ख्याति लाभ पूजा आदि की भावना से इसे नहीं लिखा है, अतः यह शुभ फल ही देती है। वो कहते हैं कि भाई जिसके राज में हमने शांति से अपनी पूरी टीका लिख ली, ठीक है ना, देखो देश के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। जब उसका जो राजा है उस राज्य में हम आराम से अपना काम कर पा रहे हैं, तो उसकी भी उन्होंने उसे शुभाशीष दिया है जॉर्ज पंचम को, जिसके लिए राष्ट्रगान गाया गया था पहली बार कलकत्ता में, है जॉर्ज पंचम के लिए। हाँ, तो हमने ख्याति लाभ पूजा की चाह से इस टीका को नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम ऐसी चाह करेंगे तो पाप होगा। ठीक है, हमने अपने और दूसरों के उपकार के लिए ये टीका लिखी है, इसलिए टीका शुभ फल ही देगी। अब ये समय हो चुका है, अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर बाकी चर्चा कल करेंगे। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मेरा हाँ मेरा एक पूछो। प्रश्न है। हम्म, मेरे को ये बहुत पहले भी था, थोड़ा सा तो क्लियर हो गया, थोड़ा सा भी बचा है। जैसे अब ये शास्त्र है, इन्होंने लिखा था अंग्रेजों के टाइम पे, और हम शास्त्रों को ये बिल्कुल पढ़ते हैं बिल्कुल कि ये एकदम सत्य वचन है, एकदम सही वचन है। अब पर जैसे अब इन्होंने लिखा है, हमें कैसे पता चल सकता है कि ये कहीं इन्होंने इन्फ्लुएंस में आके लिखा हो, कि हमारी ये अच्छे से वो हमें लिखने दे, तारीफ करेंगे तभी लिखने देंगे। ये तो चलो, ये ऐसी हिस्ट्री की बात है कि थोड़ी बहुत हमें पता है। पर ऐसी अगर कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं पता, जो हमारे टाइम की नहीं है, हमारे पास वैसे कोई हिस्ट्री की बुक्स में नहीं है, तो हम इसकी वैलिडिटी कैसे चेक, मतलब कैसे वैलिडिटी ठीक है कैसे हमें पता चलेगी? ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इनका ग्रंथ पूरा हो गया ना, पूरी टीका लिखी गई, और उस समय बहुत विद्वान हुए और विद्वानों ने बहुत टीकाएं लिखी हैं। अगर ये अंग्रेजी शासन इतना बुरा होता तो इन्हें कोई भी टीका लिखने नहीं देता, कोई मंदिर की प्रतिष्ठाएं नहीं होने देता। जैसे औरंगजेब के जमाने में तोड़ दिया था, ऐसे तोड़ देता। जबकि आपको पता है अंग्रेजों के काल में ही इस देश का बहुत विकास भी हुआ है। ठीक है, शिक्षा पद्धति, जितना भी यहाँ कंस्ट्रक्शन है, और ये जितनी बढ़िया बढ़िया आपकी आज के टाइम में भी बिल्डिंगें चल रही हैं 100 साल पुरानी, नई दिल्ली एरिया, कनॉट प्लेस, लुटियंस जोन्स में, ये सभी इन्हीं का किया हुआ काम है। ठीक है, वो एक अलग मैटर है कि भाई पराधीन नहीं रहेंगे, हमको आजाद होना, हमें किसी के अंडर में नहीं रहना। लेकिन जो आत्मज्ञानी जीव है, ठीक है, वो ज्यादा इन चक्रों में नहीं उलझता, वो अपने आत्म कल्याण को देखता है। वो किसी का भी शासन चले, अगर हम अपना आत्म कल्याण कर पा रहे हैं, ठीक है, देखो जिसका नमक खाया या जिस थाली में नमक खाया उसमें छेद नहीं करना चाहिए, ऐसी कहावत है ना। तो जिसके शासन काल नहीं, में, मेरा डाउट शासन के लिए नहीं है। मेरा डाउट ये है हाँ, कि इसका तो हमें प्रूफ पता है, पर जिन जिनवाणी में बातों का मिलावट, हम प्रूफ नहीं पता लगा सकते, हाँ वो डाउट मैंने है। जिनवाणी में मिलावट तो नहीं कर दी, तो उसकी परीक्षा हाँ का हाँ। विधान सिर्फ एक है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी बताया कि वीतरागता का पोषण हो रहा है या राग का पोषण हो रहा है। देखो आप कुछ जानो या ना जानो, लेकिन नफा टोटा का ज्ञान तो होना चाहिए ना, कि इस व्यापार में नफा हुआ कि टोटा हुआ। उसी प्रकार आप ज्यादा तो गहरा नहीं जान पाओगे कि सही लिखा कि गलत लिखा, मिलावट तो नहीं कर दी। एक तरीका तो ये 10, 20, 50 ग्रंथ है, कुछ 2000 साल पहले लिखे गए ग्रंथ हैं। इस ग्रंथ की विधि, इसका कथन उन ग्रंथों से मैच होता है या विरोधी है, उससे इसकी